आदाब व्यूअर्स, आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपकी मेंटल एबिलिटी चेक की जाएगी या रीजनिंग एबिलिटी चेक की जाएगी। कोई भी एग्जाम हो, जो कि एसएसबी हो, एसएससी हो, आरआरबी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपकी मेंटल एबिलिटी या स्कूल लेवल कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपकी मेंटल लेवल एबिलिटी चेक की जाएगी या रीजनिंग लेवल चेक की जाएगी। हम जो आज टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपको मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा, जीरो से हीरो तक बनाने की गारंटी मेरी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन फिर एग्जाम में आए किसी भी लेवल का, ये गारंटी ले लो मुझसे कि आप वो डेफिनेटली करके जाओगे और विद इन 20-30 सेकंड्स में। कोई भी हम रीजनिंग में स्टार्ट करेंगे आज। नंबर सीरीज पार्ट फर्स्ट। नंबर सीरीज में आपको मैं जीरो से हीरो बनाऊंगा, ये गारंटी ले लो मेरी। यहां पे एक क्वेश्चन है 1, 3, 11, 6, 31, 11, 61, 18, 101 और उसके बाद क्या होगा। ये क्वेश्चन हम सेशन के एंड में करेंगे, टॉपिक के एंड में करेंगे। पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो भी जिसको कुछ भी नहीं आता हो नंबर सीरीज का, वो मैं उसको गारंटी कि मैं सिखाऊंगा, उसको जीरो से हीरो बनाऊंगा। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो बेसिक क्वेश्चन है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन 1 लेते हैं रीजनिंग का। यहां पे हम देखते हैं पहले 1 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 10 है, फिर 15 और उसके बाद क्या होगा। उसके बाद क्या होगा ऑप्शंस में आपको मैं देता हूं कि ऑप्शंस में 19 होगा, 21 होगा, 27 होगा। हम ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो बहुत ही क्या कैसे आएगा। ये 1 से 3 ये उनके लिए है जिन्होंने बेसिक से सीखना है, जिनको रीजनिंग और ये जिनको आती है वो आगे शेयर करेंगे। जिनको रीजनिंग से नंबर सीरीज से बहुत डर लगता हो, मैं उनको बेसिक से जीरो से हीरो बनाने की गारंटी उनकी मेरी। क्या है, पहले 1 है, फिर 3 है, फिर 6, फिर 10, फिर 15, फिर उसके बाद क्या होगा। जो भी ये मेंटल एबिलिटी रीजनिंग को इसका बोलते हैं कि मेंटल एबिलिटी, आपकी मेंटल एबिलिटी चेक की जाएगी कि आप कितने तेज हो। ये आपको बहुत ज्यादा पैटर्न्स बनाने पड़ते हैं। आप जब हम देखते हैं ये बेसिक सा क्वेश्चन है, हम पहले सिर्फ एडिशन से ट्राई करेंगे। हम फिर ये पार्ट फर्स्ट है, फिर पार्ट सेकंड में सबट्रैक्शन, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, हर कोई रूट, क्यूब, हर कोई क्वेश्चन में आपको कराऊंगा नंबर सीरीज का। पहले हम क्या देखते हैं, 1 से 3 कैसे आ गया। 1 से 3 कैसे आ गया, जब हम देखते हैं इसमें तो इसमें जो डिफरेंस होगी +2 की होगी तो तभी तो 3 आएगा। फिर +3 की डिफरेंस होगी तभी तो 6 आएगा। फिर +4 की डिफरेंस होगी, जब 6 में हम 4 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। फिर +5 की डिफरेंस होगी तो 15 वैसे ही आएगा। फिर उसके बाद क्या हम देखेंगे, 15 से जब हम पैटर्न के हिसाब से पहले 2, 3, 4, 5 +6 करेंगे यहां, तो जब हम देखते हैं 15 में जब हम +6 करेंगे तो जो पैटर्न के हिसाब से आ रहा है वो हमें 21 आ रहा है। और जब हम ऑप्शंस में देखते हैं तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर बनता है। इस टॉपिक में क्या था, ये आपको दिमाग में इसको पैटर्न देखना पड़ता है। जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आप ये वाला क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूं 2 सेकंड में होगा। और एक ही सेकंड आप जब देखोगे तो आपको पैटर्न समझ आएगा। दूसरा क्वेश्चन हम क्या देखते हैं, हम दूसरा एक क्वेश्चन लेंगे। दूसरे क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं, पहले 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 16 और उसके बाद
क्या होगा। तो जब हम ऑप्शंस में देखते हैं, ऑप्शन में हम जब निकालेंगे तो ए देखेंगे हम 12 होगा, बी 15 होगा और सी देखेंगे हम 20 होगा। जब हम यहां पे देखते हैं गौर से, हम देखते हैं पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6। अगर पहले 1 2 3 4 जा रहा था, फिर 6 कैसे आया, फिर 8 कैसे आया, फिर 10 कैसे आया, फिर 16 कैसे आया, उसके बाद क्या होगा। जब हम इसको देखते हैं, ये आप जब करोगे पैटर्न, जब आप बहुत से ऐसे क्वेश्चंस ट्राई करोगे, ये फिर भी मैं बेसिक लेवल एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आपको पहले ही क्या, जैसे जब भी आप देखोगे ऐसा क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 ये कैसे आ रहा है, अगर ये सालों ऐसे नहीं होगा तो आपको अंदाजा लगाना होगा ये जो सीरीज है ये एक सीरीज नहीं है, ये 2 सीरीज है। क्या है, ये 1 और 3 है, 3 और 6 है, 6 और 8 है, और उसके बाद क्या होगा, और दूसरी है 2 4 8 और ये 16 कैसे है। जब हम देखते हैं इसमें कैसे है, जो ये पहली वाली सीरीज है 1 और 3, इसमें +2 हुआ है, फिर 3 और 6 में +3 का हुआ है, 6 और 10 में +4 का हुआ है। वैसे जो सीरीज आती जा रही थी, जो हमने, फिर यहां पे क्या होगा, हम पैटर्न के हिसाब से जब जाएंगे तो यहां +5 होगा, जब हम 10 + 5 करेंगे तो ये 15 आएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये यहां पे आंसर आ गया, फिर भी आपको देखना है इसमें क्या था। जो ये वाला है इसमें +2 है, 2 से 4 लेकर, 4 से 8 लेकर +4 की डिफरेंस है, फिर 8 से लेकर 16 तक +8 की डिफरेंस। आपको क्या है, ये 2 है ना, ये यहां प्लस में जाएगा, फिर यहां पे 4 आ गए, ये यहां पे प्लस में आएगा, फिर यहां पे 8 आ गया, ये 8 यहां पे प्लस में आ गया, तो ये 16 बन जाएगा। ये पैटर्न, ये एक नॉर्मल सा सवाल है, जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको ये हलवा लगेगा। ये कोई उतना जबरदस्त बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं था। उसके बाद हम और एक क्वेश्चन एक सॉल्व करेंगे। जो ये वाला क्वेश्चन है, जब आप पूरे गौर से पूरे अच्छे तरीके से इस टॉपिक को, इस लेक्चर को देखोगे तो ये क्वेश्चन आप 30 से 40 सेकंड में पहली बार करोगे। ये उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है जो हमें देखने में लगता है 1 3 11 6। फिर हम और एक क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हम क्या देखते हैं, पहले देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। पहले हम 1 देखते हैं और फिर यहां पे क्या हो गया, तो हम क्या देखते हैं, फिर 3, फिर 9, फिर 6, फिर 6, उसके बाद 10, उसके बाद 3। और जब हम ऑप्शन में देखेंगे यहां पे क्या होगा, यहां पे 2 होगा, यहां पे 12 होगा, यहां पे 15 होगा, या यहां पे 19 होगा। जब हम देखते हैं पैटर्न के हिसाब से, जब हम जाएंगे यहां पे हम पहले क्या देखेंगे, जो ये क्वेश्चन है इसको हम क्या देखेंगे, जो हमने देखा, मैंने आपको इससे पहले भी बोला, जब पैटर्न के हिसाब से आपको लगेगा यहां 1, इसके बाद क्या होगा, फिर 3, फिर 9, फिर आपको गैस करना होगा, आपको दिमाग में लाना पड़ेगा। ये शायद अगर ये ऐसे सॉल्व नहीं होता है तो ये शायद 2 सीरीज होगी एक ही क्वेश्चन में। जब हम देखते हैं तो 1 और 3, 3 और 6, 6 और 10, जो ऊपर अभी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, और नीचे ये भी कोई सीरीज होगी। जब हम देखते हैं यहां पे जो ये वाली है वही +2 की है, +4 की है, +2 की है, +3 की है, और +4 की, जो +2 +3 +4 सीरीज चली आ रही थी। अब ये कैसे, उसके बाद ये यहां क्या होगा,
फिर 9, फिर 6, जो ये सीरीज ये पीछे से आ रही है। अभी मैंने आपको दिखाया कि सीरीज पहले ये वाली अलग थी, फिर ये वाली अलग, मगर वो यहीं से जा रही थी। अब ये पीछे से आ रही है। 3 + 3 = 6, + 3 = 9, + 3, तो आपको ऑप्शन का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। और जब हम +3 करेंगे यहाँ पे, 9 + 3 जब हम करते हैं तो ये 12। जब हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर बनता है। ऐसी ये क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने पड़ेंगे, इनमें पैटर्न बनाना पड़ता है। 1-2 आपको अभी टाइम है एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम आपको देना होगा, एसएसबी, एसएससी, कोई भी यूपीएससी, स्टेट पीएससी, आपको मैं सिखाऊंगा बेसिक से सारे क्वेश्चन सिखाऊंगा। नंबर सीरीज में आपको कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं होगा, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और किसी भी क्वेश्चन को आप सिर्फ 20 सेकंड या 15 से 20 सेकंड में आंसर निकालोगे। हम और एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं 4, उसके बाद 8 है, फिर 16 है, फिर 32 है, फिर 64 है। उसके बाद क्या होगा? ऑप्शन ए 100, बी में हम देखते हैं 120, सी में देखते हैं 128। अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया होता तो आपको, जब मैंने पहले स्टार्ट क्वेश्चन किया तो आपने ये सॉल्व किया होता। जो पैटर्न हम बनाते थे 4 से 8 कैसे आ गया, ये सिंपल क्वेश्चन है, इनमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बेसिक है। 8 से 16 कैसे आ गया? 16 से जब हम देखते हैं 4 का हम मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो ये 8 आता है। 8 को हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये 16 आता है। 16 को हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये 32 आता है। 32 को हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये 64 आता है। तो जो ये क्वेश्चन है ये मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ, या इसको ऐड भी बोलेंगे, 4 + 4, 8 + 8, 16 + 16, 32 + 32, ऐसे भी 64 + 64 पैटर्न के हिसाब से। जब हम 64 मल्टीप्लाई बाय 2 या 64 + 64 करेंगे तो ये 128 आएगा, और ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बनता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, उनमें ज्यादा सोचने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पैटर्न के हिसाब से ऐसे ही करना पड़ेगा। थोड़े से पैटर्न बनाने होंगे खुद से। और एक इस बहुत ही आसान क्वेश्चन, पहले हम देखते हैं 2, उसके बाद 4, उसके बाद 7, फिर 12, फिर 19, फिर 30, फिर उसके बाद क्या होगा? जब हम ऑप्शंस में देखते हैं, ऑप्शन में 39, 43, 49, 49। जब हम क्वेश्चन में देखते हैं तो हम वैसी जो हम डिफरेंस निकालते, जो भी क्वेश्चन होगा ये आपको डिफरेंस निकालनी होगी, डिफरेंस के हिसाब से सॉल्व होते हैं मैक्सिमम जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। जब हम रीजनिंग में ऐसे देखते हैं 2 और 4 में कितनी डिफरेंस है, तो यहाँ है +2 की डिफरेंस, फिर यहाँ पर है +3 की डिफरेंस, और फिर हम देखते हैं +5 की डिफरेंस, और यहाँ पे जब हम देखते हैं तो +7 की डिफरेंस, और जब हम यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस +11। जब हम देखते हैं 2, 3, 5, 7, 11, आप बोलोगे ये क्या, कौन सी डिफरेंस है? जब आप थोड़ा ध्यान लगाओगे, जब आपने प्राइम नंबर्स पढ़े होंगे तो क्या आता है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर, 11 प्राइम नंबर, और 11 के बाद जो प्राइम नंबर है वो है 13। जब हम 30 में 13 जोड़ेंगे तो ये 43 आता है, और जो 43 ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर बनता है। ऐसे ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक में, और जैसे जैसे एग्जाम की लेवल हाई होगी वैसे वैसे एग्जाम
ये क्वेश्चन भी आपसे डिफिकल्ट पूछा जाएगा। हम पूरा सिखाएंगे, हम सारा सिखाएंगे कैसे करना होता है। और जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे बनाए इनको थोड़ा घर में भी प्रैक्टिस करना है। और एक क्वेश्चन हम देखते हैं, हम क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। पहले 7, फिर 12, फिर 22, फिर 37, फिर 57 और उसके बाद क्या होगा। ऑप्शन में जब हम देखते हैं ऑप्शन में देखते हैं 70, 82, 101। जब हम ऑप्शन में देखते हैं तो पहले 7, फिर 12, फिर 22, फिर 37, फिर 57, फिर उसके बाद क्या होगा। वैसे ही जैसे मैंने आपको सिखाया, पहले सबसे पहले जो ऑप्शन होता है कि कोई भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो डिफरेंस निकालनी पड़ेगी। डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम देखेंगे 7 और 12 में कितनी डिफरेंस है, 5। 12 और 22 में 10 की डिफरेंस है। 22 और 37 में 15 की डिफरेंस। जब डिफरेंस से क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता होगा, फिर दूसरे मेथड्स देखने पड़ेंगे। माइनस जाता है, डिवाइड जाता है, मल्टीप्लाई जाता है, रूट जाता है, स्क्वायर जाता है या क्यूब जाता है। उसी के साथ जब हम देखते हैं 37 और 57 में तो 20 की डिफरेंस है। अब उसके बाद क्या होगा, अब क्या ये 5, 10, 15, जब हम देखते हैं यहाँ पे तो +5 होता जा रहा है। 5 की डिफरेंस है, 10 की डिफरेंस है, 15 की डिफरेंस है, 20 की डिफरेंस है। उसके बाद हम जब देखेंगे तो 25 की डिफरेंस होगी। जब हम 57 में +25 करेंगे तो आंसर हमारा 82 आएगा और ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर बनता है। हमने पहले वो +2, 3 की डिफरेंस सीखी, फिर 2 सीखे, वहां से +2, +3 की डिफरेंस आती है थी, फिर 3 +3 की डिफरेंस आती थी। फिर हमने देखे जब 2, 3, 5, 7, 11 और 13 की डिफरेंस आती, प्राइम नंबर्स की डिफरेंस थी। अब हम और एक क्वेश्चन सीखेंगे, यही वाला जो हम 7th वाला क्वेश्चन सीखेंगे। पहले 5, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब हम देखते हैं 10, उसके बाद हम देखते हैं 16, उसके बाद हम देखते हैं 15, उसके बाद हम देखते हैं 11, फिर देखते हैं 20, फिर देखते हैं 6। तो ऑप्शंस में ए 6, बी 20, सी 21, डी 25। जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हम क्या देखेंगे, पहले 5, उसके बाद क्या होगा, फिर 10, फिर 16। यहां से जब हम देखते हैं 10, 16, 15, 11, 20, 16, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इसमें तो कोई ना मल्टीप्लाई हो रहा है, ना डिवाइड हो रहा है, ना प्लस हो रहा है, ना रूट स्क्वायर जा रहा है, ना क्यूब जा रहा है। ये कैसे सॉल्व होगा। जब हम देखते हैं, वो मैंने बोला जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो आपको एक और पैटर्न, ये शायद 2 सीरीज से बना है। जब हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं, जो यहां पे है डिफरेंस हम जब ऊपर वाले की निकालेंगे, क्या देखते हैं, पहले सीरीज की 5 और 10 में +5 की डिफरेंस है, 10 और 15 में +5 की डिफरेंस है, और 15 और 20 में +5 की डिफरेंस है। और यहां से हम जब देखते हैं 6 और 11 में +5 की डिफरेंस है, और 11 और 16 में +5 की डिफरेंस है, और 16 में और यहां माइनस यहां से प्लस होता जा रहा है। यहां 20 से 6 से 11 से +5 की डिफरेंस थी, 11 से 16 तक +5 की डिफरेंस है, और ये यहां से भी +5 की डिफरेंस आती जा रही है, और फिर यहां से वापस +5 की डिफरेंस आती जा रही है। जब हम ऐसे पैटर्न के हिसाब से जाएंगे, +5 जब हम करेंगे तो
16 में +5 जोड़ेंगे, 16 + 5 तो यहाँ 21, और ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बनता है। ऐसे ही सिमिलरली बहुत ही सारे इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे सारे जो हमने अभी किए। अब हम और एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे 8th वाला क्वेश्चन, 192, 96, 48, 24, 12 और यहाँ पे क्या होगा। आंसर हम देखते हैं 2, 6, 9। जब हम ये सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन, हम क्या देखते हैं, वैसे मैंने जो जब बोला था ये डिफरेंस, अगर आपको ऐसे ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट लगता हो कि ये सॉल्व ऐसे नहीं होगा, आपको ये यहाँ से भी वैसे ही सॉल्व होगा और वहां से भी, हम क्या देखेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको छोड़ेंगे। जो यहाँ से यहाँ तक हम जब देखते हैं तो यहाँ पे 12 से 24 + 12 की डिफरेंस है, और यहाँ से यहाँ तक जो डिफरेंस है ये 24 की डिफरेंस है, और यहाँ से 48 से 96 तक +48 की डिफरेंस है, और यहाँ से यहाँ तक 96 की डिफरेंस है। जब हम देखें 12, 24, 48, 96, तो यहाँ पे +6 की डिफरेंस होगी। जब हम 12 में -6 करेंगे तो यहाँ पे 6 होगा, जो राइट आंसर बी इसका होगा। इसको यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। 192 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 96 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, वैसे भी ये सॉल्व हो सकता था। अभी हम बात रहे थे कि हम एडिशन के हिसाब से करेंगे, तो इसलिए मैं सिर्फ एडिशन का बोल रहा था, वरना डिवाइड से भी ये सॉल्व होता। और एक क्वेश्चन सीखेंगे हम, बहुत ही आसान क्वेश्चन, 9th, 5, 9, 15, 6, 25, 3, यहाँ पे क्या होगा, फिर 0। जब हम ऑप्शंस में देखते हैं, A 1, B 20, C 35, D 95। जब हम ऑप्शंस में देखते हैं तो पहले ये क्वेश्चन जब हम करते हैं 5, 9, 15, 6, 25, 3, और उसके बाद क्या होगा, जो मैं आपको बोलते जा रहा आगे जा रहा हूं कि ये जब आपको क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होगा तो आपको क्या करना होगा कि ये समझ नहीं आता कि आपको गेस करना होगा, ये 2 सीरीज से शायद बना होगा। जब हम इसको देखते हैं तो यहां से यहां करेंगे, यहां से यहां करेंगे, यहां से यहां करेंगे, और यहां से यहां करेंगे, यहां से यहां, और यहां से यहां। जब हम ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हम क्या देखते हैं, 5 से 15 जब हम देखते हैं तो +10 की डिफरेंस है, 15 से 25 +10 की डिफरेंस है, 25 से जो यहाँ +10 और यहाँ भी मान लेते हैं हम +10 की डिफरेंस, जब हम 25 में +10 करेंगे तो ये 35 आएगा, जो ऑप्शन बी सी इसका करेक्ट आंसर बनता है। यहाँ से कैसे है ये 9, 6, 3, यहाँ से हम आते जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी बोला हम एडिशन के हिसाब से करेंगे, ये वैसे भी होता माइनस भी कर लेते यहाँ। तो यहाँ 0 से 3 +3 की डिफरेंस है, 3 से 6 +3 की डिफरेंस है, 6 से 9 +3 की डिफरेंस है। जो ये क्वेश्चन था ये +10 +10 +10 और +3 +3 +3, जो बहुत ही ये क्वेश्चन हमने किए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन थे जो कोई भी सॉल्व कर सकता था। अब हमें जो लास्ट वाला क्वेश्चन जो मैंने ऊपर रखा था कि इसको हम लास्ट में ऐड सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन कितना आसान है ये हम देखेंगे। जो ये क्वेश्चन है मैंने आपको अभी भी बोला, जब आपको क्वेश्चन ऐसे समझ नहीं आएगा 1, 3, 11, 6, 31, 11, 61,
जो मैं बोलते आ रहा हूं कि जब ये मल्टीप्लाई से, डिवाइड से, किसी से भी नहीं सॉल्व होगा तो लगे ये पहले ही आपको गेस करना होगा कि ये क्वेश्चन ना मल्टीप्लाई की वजह से है, ना डिवीजन की वजह से है, ना स्क्वायर या क्यूब की वजह से। ये लगता है कि ये दो सीरीज से बना है। एक है ये वाली 1, 11, 31, 61, 101 और दूसरी है ये वाली 3, 6, 11, 18 और उसके बाद क्या होगा, क्योंकि ये जो सीरीज ऐसे चली जाती है। जब हम अब डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं, यहां में जो डिफरेंस है हम देखते हैं, पहले जो +10 की डिफरेंस है, फिर 20 की डिफरेंस है, फिर 30 की डिफरेंस है, फिर 40 की डिफरेंस है, 1, 11, 31, 61, 101। वैसे ही हम जब यहां देखते हैं +3 की डिफरेंस है, फिर +5 की डिफरेंस है, फिर हम देखते हैं +7 की डिफरेंस है। जो मैंने पहले भी बताया आपको 3, 5, 7 ये कौन सी डिफरेंस है। जब आप ऐसा देखोगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, जब आप देखोगे तो आपको दिमाग में जल्दी ये प्राइम नंबर्स है। जब 7 के बाद हम देखेंगे तो 7 के बाद 11 की डिफरेंस होती है। जब हम 18 में +11 करते हैं तो ये 29 आता है, जो इसका राइट आंसर है। 29 इसका राइट आंसर। ये आज हमने थोड़े क्वेश्चन सीखे नंबर सीरीज में, जो आपको किसी भी फील्ड में, जेके, एसएसबी, एसएससी, जो में भी मेंटल एबिलिटी या कोई भी एग्जाम होगा स्कूल लेवल से, आपको मेंटल या कोई प्रोफेशनल एग्जाम होगा जिसमें आपको मेंटल एबिलिटी के बारे में पूछा जाएगा, आपको सारा कुछ कवर करूंगा। ये पार्ट 1 था जो हमने आज डिस्कस किया। इसके 3-4 पार्ट आएंगे। जीरो से हीरो बनाने की गारंटी मेरी। और एक काम करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि शेयर उन लोगों के साथ ज्यादा करना है जो आपको लगते हैं कि सीरीज में, नंबर सीरीज, रीजनिंग में वीक है। उनकी गारंटी है जो भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट में बॉक्स में भी कर सकते हो, कमेंट में भी कर सकते हो कि हमें इसमें डिफिकल्टी आती है, हमसे ये सॉल्व नहीं होता। मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मैं ये गारंटी है, जीरो से हीरो बनाने की गारंटी मेरी। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। तब तक वीडियो को लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ।